महिला की रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन प्रणाली में वजाइना यानी योनि, सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज यानी अंडाशय शामिल होते हैं। एक पुरुष और एक महिला के बीच योनि के द्वारा सेक्स यानी यौन क्रिया के दौरान पुरुष के लिंग में से वीर्य बाहर निकलता है और महिला की योनि में प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया को स्खलन कहा जाता है। वीर्य में से 1 करोड़ से अधिक शुक्राणु होते हैं। योनि में से शुक्राणु एक महिला के शरीर में स्थित अंडे को निषेचित करने के लिए सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में से गुजर सकते हैं। अंडे का निषेचन मानव विकास की शुरुआत की निशानी है। एक सर्वाइकल कैप यानी फिर से उपयोग किया जा सके वैसा रबर का कैप जो गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर कासकर फिट बैठ जाता है। इस प्रकार का जन्म नियंत्रण या गर्भनिरोधक है। ये एक अस्थायी और फिर से उपयोग किया जा सके वैसा उपकरण है जिसका उपयोग महिलाएं गर्भावस्था को रोकने के लिए कर सकती है। एक लचीली रबर से बना ये सर्वाइकल कैप एक नाविक की टोपी के आकार की होती है। उसमें एक गुंबद होता है जिसके ऊपर उसे निकालने के लिए एक पट्टी होती है। गुंबद के चारों ओर की कगार यानी कोर का एक छोटा पक्ष और एक लंबा पक्ष होता है। इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक सर्वाइकल कैप का उपयोग एक ऐसे पदार्थ के साथ किया जाना चाहिए जो शुक्राणु को मार देता है, जिसे स्पर्मिसाइड यानी शुक्राणुनाशक कहा जाता है। गर्भावस्था को रोकने के लिए एक महिला सेक्स यानी यौन क्रिया करने से पहले आपकी योनि में एक सर्वाइकल कैप लगाती है। सर्वाइकल कैप का गुंबद सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा को आवृत करता है, जो पुरुष के वीर्य में मौजूद शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। कैप में लगाया गया हुआ स्पर्मिसाइड्स यानी शुक्राणुनाशक उसके साथ संपर्क में आने वाले शुक्राणु को मार डालता है। सर्वाइकल कैप का उपयोग करने से पहले कुछ बातें याद रखनी चाहिए। यदि आपने 8 से 10 सप्ताह के भीतर बच्चे को जन्म दिया हो या 6 सप्ताह के भीतर स्वत यानी गर्भपात हुआ हो या गर्भपात करवाया गया हो तो सर्वाइकल कैप का उपयोग न करें। इस समय के दौरान सर्वाइकल कैप का उपयोग करके गर्भवती होना आसान है क्योंकि इस समय सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा विस्तृत हो गया होता है। मासिक धर्म के दौरान एक सर्वाइकल कैप का उपयोग न करें क्योंकि ये गर्भाशय में रक्त के सामान्य प्रवाह को बाहर निकालने से अवरुद्ध कर सकता है। यदि आपको कोई संक्रमण हुआ है या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधित स्थिति है जो आपके गर्भाशय यानी सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा या वजाइना यानी योनि को प्रभावित करती है, या यदि कैप फट गई है या वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो इनमें से किसी भी परिस्थितियों में सर्वाइकल कैप का उपयोग न करें। सर्वाइकल कैप का उपयोग करने के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से धो ले और फिर सर्वाइकल कैप को उसके बॉक्स में से बाहर निकाले। उसके गुंबद के अंदर की तरफ उसकी कगार यानी कोर तक और उसके साथ एक स्पर्मिसाइड यानी शुक्राणुनाशक का एक क्वार्टर यानी चौथाई हिस्सा चम्मच लगाए। गुंबद के बाहर की तरफ और उसकी कगार यानी कोर के बीच अतिरिक्त आधा चम्मच स्पर्मिसाइड्स यानी शुक्राणुनाशक लगाए। उसके बाद कैप को अंदर डालना शुरू करने के लिए अपनी एक पोजीशन यानी स्थिति को चुनें। आप अपने घुटनों से मोड़कर सो सकते हैं, जमीन पर दोनों पैरों के साथ फुअड़ कर बैठ सकते हैं या एक पैर कुर्सी पर रखकर खड़े हो सकते हैं। अपने गर्भाशय के स्थान को निर्धारित करने के लिए अपनी योनि में अपनी तर्जनी और मध्य उंगलियों को अंदर तक डालें ताकि आप ये जान सके कि सर्वाइकल कैप आपको कहाँ रखनी है। उसके बाद सर्वाइकल कैप को ऐसे दबाएं ताकि गुंबद आपकी योनि के विपरीत तरफ रहे। उसके बाद अपनी योनि के अंदर सर्वाइकल कैप को इस तरह से अंदर स्लाइड करें यानी सरकाए, जैसे कि उसकी कगार यानी कोर की लंबी तरफ पहले प्रवेश करे। 1 या 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए सर्वाइकल कैप को अपनी योनि में वहां तक अंदर जा सके जहां तक स्लाइड करे यानी सरकाए। अपनी उंगलियों के द्वारा जांच करें कि सर्वाइकल कैप आपके सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह से छूती है और पूरी तरह से उसका आवरण करती है। आप सर्वाइकल कैप को अपनी योनि में 48 घंटों के लिए रहने दे सकते हैं। सर्वाइकल कैप को निकालने से पहले आपने आखिरी बार जब सेक्स यानी यौन क्रिया किया हो उसके बाद 6 घंटे के लिए प्रतीक्षा करें। उसे निकालने के लिए दोनों पैरों के साथ फुअड़ कर बैठे।
सर्वाइकल कैप के डोम यानी गुंबद को कवर करने वाले पट्टे को खोजने के लिए अपनी योनि के अंदर एक उंगली डालें। धीरे धीरे अपनी उंगली की मदद से उस गुंबद को उसमें एक डिंपल यानी उथला गड्ढा बनाने के लिए दबाव डालें और अपने सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा के साथ सक्शन कनेक्शन को तोड़ दें। उसके बाद अपनी उंगली के पट्टे में हुक की तरह डालें और उसे धीरे धीरे से हल्के से नीचे की ओर खींचें। सर्वाइकल कैप को निकाल लेने के बाद उसे साबुन और पानी के द्वारा धो लें और उसे हवा में सूखने दें। सर्वाइकल कैप उन महिलाओं में गर्भावस्था को रोकने में सबसे ज्यादा प्रभावी है जो कभी गर्भवती नहीं हुई है या कभी योनि मार्ग से जन्म नहीं दिया है। यदि एक महिला के द्वारा वो हर समय जब सेक्स यानी यौन क्रिया करती है तब सर्वाइकल कैप का उपयोग किया जाता है तो ये गर्भावस्था को रोकने के लिए लगभग 96% प्रभावी रहता है। यदि सर्वाइकल कैप का विशिष्ट यानी प्ररूपी उपयोग किया जाए, जिसका अर्थ यह है कि या तो कैप का उपयोग हमेशा नहीं किया जाता है या महिला जब भी सेक्स यानी यौन क्रिया करती है तब उसका उपयोग ठीक से नहीं किया जाता है, तो ये लगभग 92% प्रभावी होता है।